हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी अपडेट्स आप सभी के लिए क्या कहती हैं, आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो गाइस कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये जो फेज़ है जिसके बारे में हम लोग मेंशन कर रहे हैं पिछली वीडियोस में, ये एग्जैक्टली है क्या। तो मैं आपको एक ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये मार्स एंड केतु का एक कंजक्शन फेज़ है जहाँ पर मार्स की जो ट्रांजिशन है वो लियो में एंटर कर रही है और इसके चलते बहुत सारे उथल पुथल देखने को मिलेंगे रिलेशनशिप फ्रंट्स पर और इवन कार्मिक रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे। ये एक्चुअली 7 जून टू 28 जुलाई का फेज़ होगा, बट क्योंकि 7/7 पोर्टल के बाद से इसको एक ज़्यादा ट्रिगरिंग मिली है, मतलब ये जो फेज़ है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ना फोर फ्रंट पर देखने को मिल रहा है। और ये इसीलिए मैंने कहा था अगर इस फेज़ में आप अपने रिलेशनशिप पर सर्वाइव कर जाते हो तो दिस कनेक्शन इज़ मेंट फॉर यू। और जितने भी फ्लिंग्स हैं, अट्रैक्शन है या टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो आपके लिए सर्विंग नहीं है, ऐसे रिलेशनशिप से आप लोग नेचुरली खुद ब खुद ब्रेक थ्रू हो जाओगे। फाइन। और अगर आपका एक ऐसा भी कनेक्शन है जो आपके लिए सर्विंग है और वहाँ पर आप ऐसी सारी चीज़ें देख रहे हो, तो आपको ऐसे कनेक्शंस के लिए प्रोटेक्शंस में आने की बहुत ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा चीज़ों को इंटेंस्ड होने मत दीजिए। फाइन। अगर आपके पर्सन गुस्से में है या फिर ऐसी सारी चीज़ें वो अगर फेस कर रहे हैं तो आप काम डाउन रहें या वाइस वर्सा। तो इस तरह से आपका जो एक्चुअल में सर्विंग कनेक्शन है वो सेफ रहेगा। ठीक है, आई होप मैंने आपको बता दिया क्लियरली, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक्चुअली ये 7 जून से 28 जुलाई तक रहेगा फेस, बट क्योंकि 7/7 पोर्टल केतु को इन्फ्लुएंस करता है तो आप ज़्यादातर ऐसी सारी चीज़ें 7/7 के बाद से ही नोटिस करोगे, क्योंकि वो एक ट्रिगरिंग फेज है और टिल जुलाई 28 तक ये सारी चीज़ें रहेंगी। ऑलराइट, सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ को यहाँ पर ग्रैब करते हैं। 3 ऑफ स्प्रिंग एंड 6 ऑफ समर की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है, प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स विथ एन आई टू द लॉन्ग टर्म, हैव पेशेंस, देयर आर मोर गुड थिंग्स टू कम, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ जॉब वेल डन। एंड 6 ऑफ समर का कार्ड कहता है, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, the return of people or romances from your past, remembering events differently in a better or a worse light than how they really occurred। तो आपके पर्सन एक तरह की मेमोरी लेन में बने हुए हैं। या तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं या फिर ये आपकी तरफ एक रीच आउट का सोच रहे हैं। ये उन लोगों के लिए हो सकता है गाइस जहाँ पर एक ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है। अगर आप इस पर्सन से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो और ये भी आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, तो तब की एनर्जी मैंने यहाँ पर ग्रैब की है। एक नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके पर्सन के और आपके बीच में कुछ इवेंट्स ऐसे रहे होंगे जहाँ से आप दोनों ने अपना अपना रास्ता ले लिया है। मे बी यू गाइज आर नॉट इन टू ईच अदर राइट नाउ, और रीजन्स मैंने आपको कल वाले शिफ्ट्स में बता दिए थे। ड्यू टू द मास ट्रांजिशन, उसकी वजह से बहुत कुछ उथल पुथल सा हो रहा है रिलेशनशिप फ्रंट्स पर, और या तो आप इस पार होने वाले हो या तो उस पार होने वाले हो। यहाँ पर एक फैसला ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप देखोगे 28 जुलाई तक बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे, खास करके अपने रिलेशनशिप फ्रंट्स पर। तो एग्जैक्टली आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में चैनल हो गए हैं, दे हैव टू हैव दैट बिग पिक्चर नाउ। ओके, इन्होंने स्मॉल लेवल्स पर बहुत सोच लिया और लाइक बहुत इमीडिएट चीज़ें ये किया करते थे। इनका कोई प्लान नहीं रहा होगा इस पर्टिकुलर से रिलेशनशिप पर।
और जब ये धीरे धीरे करके इस फेज़ में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है इनके लिए भी तो एप्लीकेबल है ना, तो आपके पर्सन किसी चीज़ से ज़रूर छूट चुके हैं और इन्हें अभी एक फ़ैसले में आना है। ये फ़ैसला फ्यूचर को लेकर हो सकता है, जो कि इन्होंने ऑलरेडी एक बिग पिक्चर देखना शुरू किया है। और बहुत सारे लोगों के लिए एक टाइप ऑफ डे ड्रीमिंग्स भी हो सकती हैं। मे बी योर पर्सन इज़ लिटरली थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड मे बी दे आर हैविंग दैट प्लान्स। ओके, और एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपके पर्सन अगर आपको फ्रॉम द फार ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पिछले इवेंट्स में जो भी हुआ था, आपने जिस भी वजह से वॉक अवे किया है, अब ये उन सारे डॉट टू डॉट चीज़ों को कनेक्ट करके एक रियलाइजेशन अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इसको एनालिसिस ही कहेंगे हम लोग, कि योर पर्सन रियली गेटिंग दैट पजल सॉल्व्ड कि ऐसा क्यों हो रहा था, यू नो, और ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो अगर आपके पर्सन एक कह सकते हैं ना अवेकन पर्सन है, इनकी भी अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, तो ये आपका एग्जैक्ट मूव क्रैक कर पाए। मतलब आपने ऐसा क्यों किया इसका इनको पता चल गया है। अगर आपके पर्सन स्पिरिचुअल लेवल्स पर इसको तोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर से इवेंट को, तो इनको रीज़न समझ में आ रहा है कि ये तो डेस्टाइन है सब कुछ, और ये जो भी हुआ है मेरे साथ, ये मुझे किसी डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा है, मुझे ये कहीं बढ़ाना चाहता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आपके पर्सन 100% यहाँ पर कुछ प्लानिंग्स रख रहे हैं आपको लेकर, और अगर आप इनसे खफा हो तो हो सकता है ये आपके साथ बिताए गए उन सारे मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, आपके साथ की गई कॉन्वर्जेशंस को रिकॉल कर रहे हैं, और आपने वहाँ पर जो जो भी कहा था, इन्होंने उन सारी बातों को एब्जॉर्ब किया है और वहीं से ये एक प्लान बना चुके हैं। ठीक है ना। और बहुत सारे लोग, खास करके डिवाइन फेमिनिन्स, अपने पर्सन के लिए एक टीचर की तरह ही होती हैं। उन्होंने जो भी बातों बातों में कहा होता है वो एक आगे के लिए संकेत होता है, एक इशारा होता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। वो डाउनलोड्स होते हैं एक्चुअल में। आप बाद में उसको सोचते होंगे कि यार मैंने तो उनको उनकी प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर सा सोल्यूशन निकाल के दिया था, बातों बातों में ही सही। मैंने उनकी जो भी परेशानी थी उसका रेजोल्यूशन दिया था बातों बातों में ही। और अगर वो बात इनके नेक्स्ट एक्शन को लेकर या आपके फ्यूचर को लेकर थी, तो यस, आपने इन्हें कुछ ऐसे इंसाइट्स या डाउनलोड्स या हिंट्स दिए हैं जिसके चलते आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली एक तरह से अपने प्लानिंग में इस्तेमाल करेंगे, यू नो। और अगर ये आपके ट्विन फ्लेम का फर्स्ट फेज है, तब भी मैं कहूँगी स्टिल दे हैव अंडरस्टूड दिस जर्नी कि कहाँ जा रहा है और ये कितने यहाँ पर पड़ाव हैं, क्या होने वाला है, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप आपके पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 3 ऑफ विंटर वाली है। इस कार्ड में लिखा है रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव, यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस सिचुएशन, सैडनेस दैट विल हील विथ टाइम। तो हमारी जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं यहाँ पर, ये लोग तो एक हैवी एनर्जीज में ही चल रही हैं। हैवी एनर्जी सिर्फ इस पर्सन को लेकर होगा। जनरली आप अपनी लाइफ में हो सकता है खुद को बैलेंस करने के ही एक फेज में बने हुए हो, जहाँ पर आप हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, चीज़ों को लेट गो करना सीख रहे हो, अपने आप को एक सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू देना सीख रहे हो, सेल्फ लव में बने हुए हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन एंड दिस कनेक्शन, मे बी यू आर जस्ट एज कोल्ड एज पॉसिबल। ओके, ये आप जानबूझकर भी नहीं कर रहे हो। मैंने आपको बताया था कि एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, जो भी टॉक्सिक है उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए, और अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको खुद ब खुद वो स्ट्रेंथ मिलती रहेगी। अपने लिए स्टैंड लेने के लिए स्ट्रेंथ मिलती रहेगी, अपने लिए जस्टिस सीख करने के लिए स्ट्रेंथ मिलती रहेगी। तो आप जो भी कर रहे हो, जिस तरह से भी बिहेव कर रहे हो, ये आप नहीं, आपके साथ एक एक्सटर्नल फोर्स जुड़ा हुआ है मार्स का। वही आपको हर बार रीअश्योर कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, अपने लिए जस्टिस मांगना चाहिए,
अपनी सेल्फ वर्थ के लिए। और शायद इसी वजह से आप एक 3 ऑफ विंटर एनर्जी सेंस तो कर रहे हो। मे बी यू आर जस्ट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम दिस पर्सन कम्प्लीटली। यू माइट नॉट थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। आप इनसे बात नहीं कर रहे होंगे, इनके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे होंगे, और इनकी हरकतों से आपको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा। इफ़ दिस पर्सन इज शोइंग यू सम काइंड्स ऑफ जेस्चर्स या हिंटिंग या साइंस या क्लूज जो भी दे रहे हैं, ये उन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड तो कर रहे हो, ओके, बट यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो एक फर्म फाउंडेशन की तरह चाहिए, जहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही हो, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही हो और मुझे चुना जा रहा हो। कल मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील पोस्ट की थी जो कि इस बात को बहुत ही ब्यूटीफुली जस्टिफाई करता है कि हमारे लिए सिर्फ एक कनेक्शन में बने रहना इज़ नॉट सफिशेंट। अगर हम उस इंसान के लिए अनकंडीशनल हैं तब भी इट्स नॉट सफिशेंट, बट अगर हम उस इंसान की नज़र में वो एक इक्वल मकाम अचीव कर रहे हों, उस इंसान ने भी हमें चुना हुआ है, हमारे लिए वो मोहब्बत रखता है, रिस्पेक्ट रखता है, हमें इक्वली ट्रीट करता है, तो तब उस कनेक्शन का असली जायका निकल कर आता है। मतलब द रियल ब्लिस ऑफ दैट कनेक्शन तभी आप लोग सेंस कर पाओगे। वन साइडेड बने रहने से क्या ही मिलता है किसी को, यू नो। आप तो उल्टा अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करके आ रहे हो। इफ़ इट इज़ वन साइडेड कम्युनिकेशन हो या रिलेशनशिप हो, अगर वन साइडेड ही आप हमेशा इस पर्सन की तरफ गिविंग रहते हो और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, एक होप में चल रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है हर उस इंसान के लिए जो इस एंड पर है, ठीक है। और उस एंड पर जो भी इंसान बना हुआ वो तो रिसीविंग एंड पर है, उसका तो भला ही हो रहा है ना। तो समझ लीजिएगा गाइस, अब तक भी जो आप नहीं कर पाए थे ड्यू टू योर वल्नरेबिलिटी, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आप कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे थे अपने लिए, इस बात का डर था कि कहीं हम उस इंसान को खो ना दें, ऐसी सारी चीज़ें जो भी आप अपने एक बिलीफ सिस्टम को लेकर चल रहे थे, तो इस बार का शिफ्ट यानी कि जो प्लैनेटरी ट्रांजिशन है वो आपको इस तरह से सपोर्ट करेगा, आपके लिए बल बनेगा कि आप खुद के लिए स्टैंड ले सकें और अपने लिए जस्टिस सीख कर सकें। तो ये एनर्जीज हैं आपकी। द वर्ल्ड वाली एनर्जीज प्रोसीड हो सकती हैं। अ ब्रिलियंट सक्सेस, द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन, अ जर्नी दैट इज नाउ कंप्लीट। तो यहाँ पर आपके और इस पर्सन के बीच में जिस तरह का भी एक सिनेरियो बना हुआ था, रनर और चेजर ले लो या ओवर गिविंग या लीस्ट गिविंग वाला सिनेरियो ले लो, इवन ऐसा भी कह सकती हूँ कि इफ़ योर पर्सन हैज़ केप्ट यू एज एन ऑप्शन, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में कहीं और बने हुए हैं, ठीक है, बट आपको साइड बाय साइड लेकर चलते होंगे क्योंकि इनको डर है कि कल को वो रिश्ता ख़त्म हो गया तो एटलीस्ट मेरे पास बैकअप में कोई होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। इफ़ योर पर्सन इज़ वन ऑफ देम, तो ये जो सिनेरियो ये एंड होने वाला है। मतलब अब आपके पर्सन को डिसाइड करना पड़ेगा आइदर दिस और दैट, दोनों लेकर नहीं चल सकते आप, ठीक है ना, ऑप्शंस में नहीं चल सकते आप। तो मे बी यूनिवर्स इन्हें रियलाइज करवाएगा कि दे हैव टू एंड समथिंग टू बिगिन समथिंग। कुछ भी इनको ग्रांटेड वेज में नहीं मिलेगा, और जो इंसान इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहता था अब वो इनके लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं रहेगा, यू नो, क्योंकि उस इंसान की भी एक सेल्फ वर्थ है, सेल्फ डिग्निटी है और सेल्फ रिस्पेक्ट है, और वो यहाँ पर जस्टिस सीख कर रहा है। तो आप उस इंसान को तो ग्रांटेड नहीं ले सकते, अब आपको फैसला करना पड़ेगा। तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। इन कार्ड्स को हम लोग जरूर क्लैरिफाई करते हैं गाइस टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द मैजिशियन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन आपकी एक एनर्जी को तो ज़रूर मिस कर ही रहे हैं, और ये आपके मैसेज या आपकी तरफ से किसी साइन का इंतज़ार भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और इनको ये भी पता है कि आप उस वक्त तक वापस नहीं लौटोगे जब तक आपको वो जस्टिस नहीं मिलता। ये आपको अभी राइट नाउ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप एक मैजिशियन भी हो,
आप चाहें तो सब कुछ पल भर में ये जो सिचुएशन है टर्न कर सकते हो। यानी कि आपके और इनके बीच में अगर नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन बना हुआ है तो आप सडनली अगर आ जाओगे यहाँ पर पिक्चर में तो वो सिनेरियो ही पलट जाएगा, ठीक है ना। आपके हाथ में एक्शन है यहाँ पर। तो मे बी दे आर ईगरली वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन, बट टिल दैट टाइम योर पर्सन इज आर ट्राइंग टू सीक योर अटेंशन। लाइक अगर ये आपको फ्रॉम द फार स्नीकी वेज में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप बहुत कोल्ड इन्हें शो हो रहे हो, और ये ऐसा दिखाएंगे आपको कि मे बी दे आर हैप्पी, दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। और ये एक ट्रिक होती है गाइस, आपके पर्सन यहाँ पर ट्रिक करना चाहते हैं। अगर ये अपने पावर्स पर एक तरह का कब्जा कर रहे हैं कि अगर इनका एलिमेंट इनसे आप छीन रहे हो, क्योंकि म्यूजिशियन तो इनको होना था, आप म्यूजिशियन बन रहे हो, तो अगर आप इनके पावर्स पर कब्जा कर चुके हो तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेक बैक देयर पावर्स। और ये कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हो सकता है आपका या तो ये अटेंशन सीख करें या फिर आपको इतना इमोशनल कर दें कि आप फिर से दोबारा से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में चैनल हो सकें। राइट नाउ तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, लेकिन ये कुछ ऐसा करेंगे ज़रूर। अपने आप को वल्नरेबल दिखा सकते हैं या फिर अपने आप को सुपर हैप्पी दिखा सकते हैं। तो योर पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग हियर जहाँ से आपका अटेंशन इनको वापस से मिल सके, क्योंकि प्लानिंग्स तो हैं इनकी फ्यूचर को लेकर, लेकिन टिल दैट टाइम इनको ये भी तो फियर है ना, फियर ऑफ लूजिंग यू। 9 ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट फियर ऑफ अननोन। पता नहीं है आप कहाँ हो, इनको शायद वो भनक भी लगने नहीं दे रहे हो आप कि आप टोटली अगर गायब हो गए हो तो आपकी कोई न्यूज़ नहीं है इनके पास। तो मे बी दे विल जस्ट ट्राई टू चेक दैट कि आप हो कहाँ पर, और आपसे अगर कम्युनिकेट करना है इन्हें तो क्या करना चाहिए। तो इस तरह से आपके पर्सन एक ट्रिकी एनर्जीज में चैनल हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, द एम्प्रेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप उस वक्त तक इस पर्सन की तरफ वापस नहीं जाओगे जब तक आप खुद से एक लाइट एनर्जीज में नहीं आते। आप एक हैवी एनर्जीज में हो इस पर्सन के लिए, ओनली फॉर दिस पर्सन, ठीक है ना। बाकी तो आप अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। यू आर क्रिएटिव इनफ इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के अदर एरियाज में चिल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो और खुश होंगे। एंड यू गाइज आर बीइंग क्रिएटिव, हैप्पीनेस फैला रहे हो, हीलर हो, सब कुछ कर रहे हो आप, ठीक है ना। बट वेन इट कम्स टू दिस पर्सन यू आर इन टू द हैंगमैन एनर्जीज। आप वेट कर रहे हो, पता नहीं किस बात का वेट कर रहे हो आप, और तब तक आप इस पर्सन की तरफ कोई मूव नहीं रखना चाहोगे या कोई एक्शन का रिएक्शन भी नहीं रखना चाहोगे जब तक आपको सही नहीं लगता। और ये सही कैसे लगेगा आपको, ये आप ही को पता है गाइस। सबकी यहाँ पर डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट एनर्जीज हैं, लेकिन हाँ इस पर्सन को आप कुछ सिखा ज़रूर जाओगे इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन के वजह से, कि ये एक ट्रिगरिंग है आपके पर्सन के लिए। इफ़ योर पर्सन इज़ रियली वेरी स्टबर्न एंड वन ट्रैक माइंड पर्सन, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू आप चेंज करोगे। अगर इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया है तो आप इनको वो दिखा जाओगे कि मुझे तो ग्रांटेड नहीं ले सकते, आप बहुत गलती कर रहे हो आप, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल रह जाएगा। आपको अगर मैं चाहिए तो फिर आपको सही तरीके से आना होगा, प्रॉपर मैनर में आना होगा। बट आप अगर मुझे आपने ऑप्शंस में रखा हुआ है या फिर आप हमेशा मुझे इंतज़ार ही करवाना चाहते हो तो यू आर डूइंग इट रॉन्ग, ठीक है। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा, इस बार यूनिवर्स के हिसाब से चलेगा, ये आप शायद इन्हें कहना चाहोगे। तो फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड हो रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, 8 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो आपके पर्सन में वो एक क्यूरियोसिटी के साथ साथ एक इनर स्ट्रगल जरूर बना रहेगा, जिसके चलते पहले तो ये एक सैड एनर्जीज में चैनल होंगे, ये खुद गायब होंगे। मतलब ट्रिक इंसान किसी भी मैनर में कर सकता है कि पहले तो ये आपको खुश दिखाएंगे और फिर एक्साइटेड दिखाएंगे
उसके बाद कुछ इमोशनल चीज़ें आपकी तरफ शो करेंगे जहाँ पर आप पिघल जाएं इनके लिए और कोई एक्शन रखें, लव शावर कर सकते हैं, इस तरह का कोई एक्शन, या अपने प्रीवियस कनेक्शंस को लेकर रोना धोना, यू नो, एवरीथिंग। तो अगर वहाँ पर भी आपका कोई एक्शन नहीं आता है तो देन दे विल वॉक अवे, ये खुद चले जाएंगे फॉर अ वाइल टू जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन देयर वे, है ना। और फिर तब भी अगर आप वापस नहीं आते हो तो मुझे लगता है कि योर पर्सन विल रीच आउट टुवर्ड्स यू, ये डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, जहाँ पर इनके ढेर सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये हो सकता है आपसे लड़ेंगे भी कि आप कहाँ गए थे, आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इमीडिएट नेक्स्ट एक्शंस के तौर पर। टाइम फ्रेम यहाँ पर कंफर्म नहीं है, सबके लिए डिफरेंट टाइमिंग्स हो सकते हैं, बट एक चीज़ जो कॉमन है, मे बी 3 to 6 days या बहुत सारे लोगों के लिए वीक्स भी हो सकता है, जैसे आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, या फिर 6th of next month भी कह सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो इस पर्सन की तरफ से हम चैनल मैसेजेस अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। जो लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं चैनल मैसेजेस जानने के लिए, तो वो लोग कल की वीडियो में ट्यून इन कर सकते हैं गाइस। और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट गाइडेंस लेना चाह रहे हो, अपने लिए सेशन करवाना चाह रहे हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।